हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस, जिसमें कि दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको दोनों इस सेमेस्टर में कवर करने हैं, इस सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका सिलेबस डिस्कशन। जैसे कि आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी दो पेपर कंप्लीट करे थे, उसी तरह से आप इसमें भी दो पेपर्स को देखोगे। तो पेपर 1 इसका सिलेबस आज हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट्स हैं। तो वो तो 8 यूनिट्स हर सेमेस्टर में है, तो इसमें भी 8 यूनिट्स हैं। तो हम पूरी 8 यूनिट्स का सिलेबस आज कंप्लीट कर लेंगे। और सिक्स सेमेस्टर सबसे इजी सेमेस्टर है, बहुत अच्छे इसमें टॉपिक्स हैं, इजी। तो आप इसको अच्छे से कवर करना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी मैं। तो एंड तक देखना ये वाली वीडियो भी, और साथ साथ जुड़े रहना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बीएससी सिक्स सेमेस्टर बॉटनी का। तो आज पेपर 1 का सिलेबस हम देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। तो सबसे पहली यूनिट है सेल बायोलॉजी। ये तो आप बहुत इनिशियल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ना, 6-7 क्लास से। तो सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है हमें, जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के स्ट्रक्चर क्या क्या उसमें ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन सब के स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन, बस यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। तो इसमें भी हम वही देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। तो यूनिट फर्स्ट है सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल बॉल। सेल बॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइबोसोम्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स एंड सेल इंक्लूजन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोमल नोमेनक्लेचर। अब क्रोमोसोम से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। क्रोमेटिड क्या होते हैं, सेंट्रोमियर क्या है, टीलोमियर, सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, देन स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीडीन क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक्स भी हम अभी देखेंगे, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम, सेल साइकिल, सेल साइकिल के सारे फेजेस देखेंगे, G0, G1, S फेज एंड G2 फेज। माइटोसिस, ओपन एंड क्लोज्ड माइटोसिस, एमाइटोसिस, इसमें मियोसिस, एमाइटोसिस मियोसिस दोनों प्रोसेसेस देखनी है। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर जो नॉर्मल है, उसके बाद जो वेरिएशंस आते हैं म्यूटेशन की वजह से, वो भी पढ़ने हैं हमें। न्यूमेरिकल एवरेशन देखने हैं, जब नंबर में चेंज आ जाता है। तो एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी दोनों देखनी है, हैप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, और इन सब के सिग्निफिकेंस देखने हैं। और स्ट्रक्चरल एवरेशन, मतलब स्ट्रक्चर में जो वेरिएशन आ जाते हैं, वो उसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये सारी प्रोसेसेस हमें यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड, जो कि है जेनेटिक्स, मतलब साइटोजेनेटिक्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, प्लांट से रिलेटेड। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स, मल्टीपल अलील्स, लीथल अलील्स, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कंसेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। तो ये सेक्स क्रोमोसोम और पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, ये प्लांट से रिलेटेड हमें इसमें जेनेटिक्स पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या टॉपिक हैं, प्लांट ब्रीडिंग तो पता ही होगा, इनिशियल क्लास में पढ़ा होगा 12th में। प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ना है प्लांट इंट्रोडक्शन, एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब प्लांट कहाँ से आए इंडिया में, इंट्रोड्यूस कैसे किए गए और कौन कौन सी एजेंसीज हैं। प्रोसीजर ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, और एक्लिमेटाइजेशन, अचीवमेंट्स, सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन, हर टाइप का, ये तीनों टाइप का सिलेक्शन देखना है। जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन मेथड्स, जेनेटिक बेसिस क्या है सिलेक्शन मेथड्स का। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, हाइब्रिडाइजेशन की पूरी प्रोसेस देखनी है हमें। प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेरिक, इंटरस्पेसिफिक, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जाम्पल्स, ये तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमें विद एग्जाम्पल देखने हैं। कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज़, मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ना है। हीट्रोसिस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हीट्रोसिस एंड एक्सप्लॉयटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। और उसके बाद म्यूटेशन पढ़ना है, म्यूटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, यूज ऑफ डीएनए मार्कर्स इन प्लांट ब्रीडिंग। अचीवमेंट्स इन इंडिया में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं प्लांट ब्रीडिंग को लेके, वो पढ़ने हैं। ब्रीडिंग फॉर पेस्ट,
पैथोजेनिक डिसीजेज एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस। तो इन जो प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए प्लांट ब्रीडिंग किस तरह से हुई है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट 4 है बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है और वो बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़नी है। हम अपने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में किस तरह से स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं वो हमें देखना है इसमें। तो डेफिनेशन, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, वेरिएबल्स, मेजरमेंट्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बायोमेट्री डेटा, सिंपल पॉपुलेशन, रैंडम सैम्पलिंग। ये सारे हमें जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं हम तब ये सारी चीज़ें यूजफुल रहती हैं, तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती हैं ये बायोलॉजी में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, तो बायोलॉजी में हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन, केवल ओनली डेफिनेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, एरिथमेटिक, मीन, मोड एंड मीडियन। तो मीन, मोड एंड मीडियन ये पढ़ना है, ये तो ईजी होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स, MS एक्सेल एंड SPSS। ये टॉपिक्स हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट यूनिट 5 प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें हमें सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल ये देखने हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर तो पता ही होगा कि प्लांट का टिश्यू लेके हम उसका एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं लैब कंडीशंस में, तो वो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। उसका प्रिंसिपल, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके, कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर्स, कैलस कल्चर्स, सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर्स, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो से किस तरह पूरा प्लांट बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरह से होगी, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके हम उसका कल्चर करेंगे, एंड कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फिर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन उसकी भी देखने हैं, रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, सोमेक्लोनल वेरिएशंस, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस और प्रोटोप्लास्ट कल्चर और एम्ब्रियोजेनेसिस, कैलस कल्चर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें इस यूनिट में देखने हैं। नेक्स्ट यूनिट 7 है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी एक रिसेंट टॉपिक है जो कि बायोलॉजी में भी जिसका बहुत यूज है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी, तो उसमें फंडामेंटल्स ऑफ नैनो स्केल सेल्फ असेंबली प्रोसेस इन्वॉल्व इन इम्पोर्टेंट फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स, नैनो स्केल असेंबली ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइबोसोम, नैनो स्केल असेंबली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस। नैनो स्केल पे असेंबली कैसे होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और उसमें हमें वायरस देखना है। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस कैसे होती है ये भी देखेंगे। बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल्स, बायोमिनरलाइजेशन, मैग्नेटोसोम्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर्स एंड नैनो सेंसर्स। ये लास्ट के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटोसोम्स, बायोमिनरलाइजेशन, नैनो पेस्टिसाइड्स एंड नैनो फर्टिलाइजर्स एंड अल्टीमेटली नैनो सेंसर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। तो ये हो गई यूनिट 6 कंप्लीट, उसके टॉपिक्स हमने देख लिए। अब यूनिट 7 में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंसेज। तो प्लांट साइंसेज में जो रिसेंट ये डिस्कवरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका किस तरह से यूज है। ये जो ट्रेडिशनल बॉटनी है वो यहाँ पे यूज नहीं है, ये लास्ट की 3 यूनिट्स हैं, उनमें रिसेंट जो रिसर्च हुई है बॉटनी में वो हमें देखनी है। जैसे पहले उस वाली यूनिट 6 में हमने देखा नैनो साइंस के बारे में, यूनिट 7 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देख रहे हैं, और यूनिट 8 में हम देखेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसके टॉपिक्स देखते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड फजी लॉजिक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड जेनेटिक एल्गोरिथम्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एजेंट्स एंड रोबोटिक्स, IT सेंसर्स, ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर एंड एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इन प्लांट साइंसेज।
तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक्स हमें यूनिट 7th में देखने हैं। अब यूनिट 8 के बारे में देखेंगे। क्या नाम है यूनिट 8 का? इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, AI, IT एंड ICT इन बॉटनी। तो ये वाले इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इन्फीनेट, NIC नेट, BR नेट, इंटरनेट एज अ नॉलेज रिपोजिटरी, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, IoT डेटाबेस मैनेजमेंट, IoT प्लेटफॉर्म्स, IoT ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, ICT एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर। तो ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में, तो ये यूनिट 8 में हमें देखना है। तो ये सारी यूनिट्स हमने कवर कर ली इस वाले सेमेस्टर के जो फर्स्ट पेपर की सिक्स सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का सिलेबस हमने आज देख लिया। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेपर 2 का सिलेबस। तो पूरा सिलेबस जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप क्लासेस कंटिन्यू करना, अच्छे से नोट्स भी बनाते जाना, विद नोट्स आपको क्लासेस मिलेंगी। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पे क्रैश बायोलॉजी को ज़रूर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।